हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीएसएससी यानी कि इसरो की जो वैकेंसी है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की तरफ से एक टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। तो सबसे पहले आपको वीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर यहाँ से आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में नोटिफिकेशन नोटिस लिखा हुआ है और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पहले वाला है यही आपका यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर वीएसएससी TA 2021 सिलेक्शन ऑफ टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो यहाँ जो वैकेंसी आई हुई है डिप्लोमा वालों के लिए, यदि आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। चलिए इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। इस पर क्लिक करके आपको इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड ये आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आज ही की डेट में जारी हुआ है, डेट 24 जुलाई 2021 तक। ठीक है, टेक्नीशियन सिलेक्शन ऑफ टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। अब कौन कौन से ट्रेड से आपका डिप्लोमा होना है यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से 8 पोस्ट आया हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग से 25 पोस्ट आया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग से 8 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से 15 पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 10 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से 40 पोस्ट, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी से 6 पोस्ट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से टोटल 46 पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 8 कैटेगरी में जॉब आया हुआ है। यहाँ पे यदि आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस भरिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है ट्रेनिंग पोजीशन 2021-22 रहेगा और आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पास होना चाहिए, वो भी 3 इयर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए आपका डिप्लोमा वाला, यानी कि 2 इयर्स वाले को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। अवॉर्डेड बाई ए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द रिस्पेक्टिव फील्ड 60% आपका एग्रेटिव मार्क होना चाहिए इसमें सभी। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ। अब देखिए कैंडिडेट कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जो पास हैं 2018 से पहले का, या कैंडिडेट परसुइंग फाइनल ईयर डिप्लोमा एंड रिजल्ट अवेटिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबिलिटी ना टू अप्लाई, यानी कि आप 2018 से अक्टूबर 2018 से पहले पास आउट है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, और इसके बाद पास आउट है या आप बाद के पास आउट है तो आप भर सकते हैं। यदि आप परसुइंग कर रहे होंगे, यानी कि आप डिप्लोमा अभी कर रहे हैं फाइनल ईयर में और अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल एग्जाम दे चुके हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग चलेगी इसके लिए आपको 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा 1 ईयर के लिए। उसके बाद कुछ नियम और शर्त हैं, जो कि अपर एज लिमिट आपका होना चाहिए 30 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए 4/8/2021 को। ठीक है, और अदर रिलीवेंट जो मिलता है आपका एज रिलैक्सेशन OBC ST SC को वो मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और एक्स अप्रेंटिस और कैंडिडेट अंडरगो अप्रेंटिस एट प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और नॉट एलिजिबल। यदि आप एक्स अप्रेंटिस हैं, यानी कि ऑलरेडी अप्रेंटिस कर चुके हैं या कहीं अप्रेंटिस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब चयनित क्या होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रजिस्टर्ड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत इस पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MHRD/NATS.gov.in पर। जो भी डिप्लोमा करते हैं इन्हीं के थ्रू अप्रेंटिस मिलता है गाइस। तो यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो ज़रूर इस पे अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना। अब देखिए यहाँ पे नो इंटर करस्पॉन्डिंग विल बी इंटरटेनड कैनवास इफ एनी फार्म विल बी डिस्क्वालीफाइड। आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। सबसे पहले तो आपको इस वेबसाइट को जो बताया है, जो कि अप्रेंटिसशिप का वेबसाइट है डिप्लोमा वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए, MHRDNATS.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले तो यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको वहाँ का इनरोलमेंट ID मिलेगा, वो बस डालना होगा। तो इनरोलमेंट ID के लिए आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट VSSC.gov.in पर आ जाना है और ये 26 तारीख से स्टार्ट हो गया है, यानी कि आज ही से, और इसका लास्ट डेट कब तक है, 4/8/2021 तक लास्ट डेट रहेगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू यूज ए वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID। ठीक है, आपको अपना एक्टिव ईमेल ID यूज करना है, रजिस्टर्ड विच वी यूज फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन एज वेल। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड वंस पार्टिकुलर ईमेल। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपना वैलिड ईमेल ID यूज करना चाहिए, फ्यूचर में आपसे क्या कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, आपसे बातचीत कर सके। इसके लिए आपको वैलिड ईमेल ID देना होगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा,
तो सारे स्कैन सिंगल PDF में आपको भेजना है यहाँ पे। तो क्या क्या आपको भेजना पड़ेगा, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, उसके बाद डिप्लोमा का मार्क लिस्ट, उसके बाद सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन चाहिए तो इफ़ एनी, अगर आपके पास रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए है, तहसीलदार से वो भी होना चाहिए। 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट, यानी कि 1 साल पहले का होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, अदरवाइज आपको नया बनाना पड़ेगा। ठीक है। फिर इसके बाद इनकम एंड असेसमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होगा जो कि तहसीलदार द्वारा। उसके बाद EWS है जो कि 21-22 का बना होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का, ये सभी आपके पास है। तो आपको क्या करना है, स्कैन एज ए सिंगल PDF, एक सिंगल PDF में आपको बनाना है। फाइल विथ साइज लिमिट जो होगा 800 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको अपलोड करना होगा सभी एक सिंगल। अब देखिए फ़ोटो जो अपलोड करना होगा आपका मैक्सिमम 30 KB का डायमेंशन का होना चाहिए, जो कि इसकी साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं 150 विथ होगा और हाइट जो होगा 200। उसके बाद साइन आपका होना चाहिए जो कि 30 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 30 KB, इससे अधिक का नहीं। उसके बाद 150 विथ है और जो आपका हाइट है 50, ये अधिकतम होना चाहिए। इंटर करेक्ट डाटा, और जो भी डाटा आप भरेंगे इन करेक्ट भरिएगा, यानी कि आपको हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे देखकर भरना है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर विच शुड बी केयरफुली प्रिजर्व फॉर फ्यूचर रेफरेंस, आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही आपको नोट करके रखना है, यानी कि प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा उसका। और कैंडिडेट को यहाँ पे नो नीड टू सेंड इट बाई पोस्ट, यानी कि आपको इसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजना है, बस ऑनलाइन ही फॉर्म को भर देना है। अब सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन, सब्सिक्वेंट पैनल विल बी drawn based on aggregate mark score by the candidate for diploma given due weightage to the reservation category। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन आपके मेरिट बेसिस पे होने वाला है, जो भी आपका डिप्लोमा में जितना भी मार्क्स बनाए हुए हैं उसी के आधार पे होगा। और यहाँ पे वेटेज उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक रहेगा। ठीक है। सेकेंड नंबर कह रहा है द सिलेक्टेड कैंडिडेट वाइल रिपोर्टिंग टू ज्वाइन हैव टू प्रोड्यूस ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वैलिडेटिंग द क्लेम मेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विद प्रूफ, यानी कि यहाँ कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लाना पड़ेगा, जैसे कि आपका मैं बता दूँ हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट्स इसमें ऑनलाइन लगा रहे हैं, जैसे कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ST SC OBC इनकम सर्टिफिकेट हो गया, EWS की सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी PWD के सर्टिफिकेट सभी आपको क्या ओरिजिनल ले जाना होगा। ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ ध्यान रखिएगा, किसी तरह की मिसमैच होने पर नाम, एज, एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन डिप्लोमा, ईयर ऑफ पासिंग और रिजर्वेशन स्टेटस वाइल कंपेयरिंग द डाटा इंटरिंग इन द ऑनलाइन, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि किसी तरह का मिसमैच होने पर ऑनलाइन जो फॉर्म भर रहे हैं उसको बिल्कुल देख कर भरिएगा। किसी तरह का मिसमैच होगा आपका मिलेगा नहीं, जैसे कि नाम में गलती भर दे रहे हैं या एज गलत भर दे रहे हैं या डिप्लोमा में आपने मार्क्स लाया वो गलत भर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, किसी तरह की मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। ठीक है। देख लीजिए यहाँ लिखा है विल बी कंसाइडर एज डिस्क्वालिफिकेशन एंड कैंडिडेट विल हैव नो क्लेम फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आप लोग जो भी फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन है तो देख कर भरिएगा, अपने हाई स्कूल से और डिप्लोमा का जो मार्क्स है वो सभी ध्यान से भरिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, मदर नेम, फादर नेम जो भी पूछेगा केयरफुली भरना है, बिल्कुल स्पेलिंग सही होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को समझा पाया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आने वाली सभी लेटेस्ट जॉब की, अप्रेंटिस की नोटिफिकेशन, टेक्निकल जॉब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।